हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल की महारावण सीरीज की आखिरी कॉमिक्स महारावण। महारावण लेखक संजय गुप्ता, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। दूर दूर तक फैला हुआ अनंत आकाश, जिसके विशाल सीने पर चमकता ये सूर्य और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर ना रोशनी बिखेरती हैं, बल्कि दिन का प्रकाश भी फैलाती हैं। पृथ्वी पर प्राणी जगत को जीवन देने वाले इस प्रकाश की बागडोर थाम रखी है सूर्य देवता ने, जो अपने रथ पर सवार निरंतर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। लेकिन अब न सूर्य की यात्रा न जारी रहनी थी और ना ही रहना था उसका उनका प्रकाश, क्योंकि पृथ्वी के सबसे बड़े पापी महारावण के हाथों में थमी नजर आ रही थी ब्रह्मा विष्णु महेश की वह शक्ति जिसका नाम है प्रचंडास्त्र। क्रोध ने ज्वालामुखी के लावे के समान दहका रखा था राक्षस शिरोमणि का चेहरा। मेरे भाई हिमराज को अपने ताप से पिघलाकर और भोकाल को जीवन दान देकर तूने अपने काल के निमंत्रण पर हस्ताक्षर किए हैं। अपने प्रकाश के अस्तित्व को पाताल के अंधकार में विलीन करने की तैयारी की है। भुगत अपने कर्मों का दंड, संभाल ये अपना काल। क्रोध की अधिकता से कांपते महारावण ने अपनी पूरी शक्ति से उछाल फेंका प्रचंडास्त्र, जो प्रलय सी गर्जना करता हुआ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चला। इसी के साथ कांप उठी पृथ्वी, थर्रा उठा देवलोक। महारावण ने प्रचंडास्त्र सूर्य पर चला दिया। प्रचंडास्त्र से सूर्य की समाप्ति निश्चित है, और सूर्य की समाप्ति के साथ ही निश्चित है सृष्टि की समाप्ति। ओह, अब शीघ्र ही समाप्त होगा सूर्य। काल प्रलय को तेजी से हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। त्रिदेव रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए त्रिदेव। सूर्य की प्रार्थना पर तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु और महेश, परंतु विवश और लाचार। क्षमा करना सूर्य, प्रचंडास्त्र से तुम्हें बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब तुम्हारा अंत देखने के लिए विवश हैं। जब त्रिदेव ही असमर्थ थे तो बाकी देव क्या कर सकते थे। लेकिन एक देव ऐसा था जिसके चेहरे पर इस अनर्थ को रोकने की दृढ़ता नजर आ रही थी, और वो देव था श्री राम का भक्त, शिव का 11वां रुद्रावतार वीर हनुमान। हमारे भक्त भोकाल को जीवन दान देकर तुमने हमारे वचन की लाज रखी है सूर्य। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमारी छाती को चीर कर ही तुम तक पहुंचेगा प्रचंडास्त्र। विकराल रूप धारण कर लिया बलियों के उस बलि ने, और साक्षात प्रलय से टकरा गया। भड़ाक, जय श्री राम। पूरे ब्रह्मांड को कपा डाला उस भीषण टकराव ने। लेकिन इस टकराव से सूर्य का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह अभी अपने स्थान पर मौजूद था, जबकि प्रचंडास्त्र व बजरंग बली, दो महाशक्तियां बेजान होकर धरा की तरफ लहरा चुकी थी। लेकिन धरा तक पहुंचना प्रचंडास्त्र ही बजरंग बली को तो बीच हवा में ही थाम लिया था उन दो हाथों ने, जो उसे लेकर पहुंचे वहां जहां मौजूद थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उठो प्रिय हनुमान, जय श्री राम। जिसका नाम लेकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ वह बलियों का बली उसे ठीक अपने सामने देखकर अचंभित रह गया। भगवान, आप अपने चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय बजरंगी, तुम्हारे जैसे वीर और परम भक्तों का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। फिर श्री राम ने अपने सीने से लगाया अपने उस परम भक्त को और उसे समझाया वह रहस्य। यह सब पूर्व नियोजित था। प्रचंडास्त्र जैसी महाशक्ति तीनों लोगों को अपने वारों से समाप्त करने में सक्षम थी। तुम्हारे कारण वह नष्ट हो गई है। इसलिए वापस जाओ बजरंगी और भोकाल का मार्गदर्शन करो। फिर वापस लौट चले बजरंगी। जबकि ठीक उसी समय महारावण, प्रकट हो महाकाल। महारावण के प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रकट हो। महाकाल अर्थात शिव को महारावण के सामने प्रकट होना ही पड़ा। पूछो क्या पूछना चाहते हो। हम तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं राक्षस श्रेष्ठ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम देवतागण। मिथ्या हो गया ना तुम्हारा वचन। कदाचित तुम्हें कोई भ्रम हुआ है राक्षस वीर। देव जो वचन देते वे कदापि भंग नहीं करते। असत्य, तुम्हारी बात एकदम असत्य है महाकाल। अगर इसमें तनिक भी सत्य होता तो राक्षसों का समूल नाश करने का प्रयत्न करते भोकाल, और उसके साथ ही कभी का काल के काल में पहुंच गए होते। कालकूट, काल भुजंग, मृत्युजीत, डंकनी, कपालिका, काल बिंदु और कलंकनी जैसे राक्षस योद्धा अभी तक जीवित होते। इन सबको मारने वाला भोकाल नाम का वह तुच्छ कीड़ा अभी तक इसलिए जीवित है कि देवता कदम कदम पर उसकी सहायता कर रहे हैं, और देव हनुमान तो मनुष्य का रूप धारण का हर पल उसके साथ भी है। इसे राक्षसों के साथ देवों का छल नहीं तो क्या कहेंगे। इसे वचन भंग नहीं तो और क्या कहेंगे। अपने मांगे वरदान का स्मरण करो महारावण।
तुमने देवों से यह वरदान मांगा था कि कोई भी देव मानव कल्याण के लिए राक्षसों के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ेगा, उनके विरुद्ध अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, और ऐसा ही हुआ है। किसी भी देवता ने तुम्हारे विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ा है, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। इसलिए महारावण क्रोधित ना हो। देव अपने कर्तव्य और वचन पर अभी भी अटल और सदा रहेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने अभिमान पर और अधर्म पर अटल रहे तो तुम स्वयं को पराजय के कगार पर पाओगे। ऐसा नहीं होगा भूतेश्वर। महारावण और उसकी शक्तियों का सामना ना तो कोई मनुष्य कर सकता है न देव। इसका प्रमाण मैं तुम्हें अभी दिए देता हूं। धड़ाक! तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न करने वाला महारावण के उस मिष्टी प्रहार ने शिव के वाहन नंदी को पछाड़ खाने के लिए विवश कर दिया। भड़ाक! भीषण पहाड़ ने एक पल के लिए तो नंदी को निस्तेज ही कर डाला, मगर दूसरे ही क्षण वह हिरण की चपलता को मात करता हुआ संभला। अब उसकी चाल में चीते की सी तेजी नजर आ रही थी और चेहरे पर घायल सिंह सी खूंखार था। अब किसी भी शक्ति को रौंद डालने की क्षमता थी नंदी में, लेकिन उसका क्या किया जाए कि उसका सामना एक ऐसी महाशक्ति से था जो काल को भी चींटी की तरह मसल सकती थी। अपने अति शक्तिशाली इस वाहन की ऐसी दुर्गति के विषय में तो तुमने कभी नहीं सोचा होगा महाकाल, और ना ही कभी यह सोचा होगा कि तुम्हारी अमोघ त्रिशूल शक्ति तुम्हारे विनाश का कारण बन सकती है। ओह, शिव की सबसे विध्वंसकारी त्रिशूल शक्ति से शिव का ही नाश करने को उतारू हो गया था वह पापी। हृदय को कपा देने वाला था वह दृश्य, और शिव की शक्ति का उन्हीं पर प्रयोग कर बैठा है महारावण। सांसों को रोक देने वाला। अपनी इस प्रलंकारी शक्ति को नष्ट करने में शिव भी असमर्थ है। बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। शिव की शक्ति शिव को ही समाप्त करने जा रही है। जहाँ सभी देखते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे, वहीं बहुत कुछ करने जा रहा था ये देव। मैं अभी तक समझा नहीं विद्यवर कि आप मुझसे भगवान शिव के त्रिशूल को कलंका की दिशा में उछाल फेंकने को क्यों कह रहे हैं। महाबली, तुम्हारे द्वारा कलंका की तरफ उछाला गया भगवान शिव का त्रिशूल भीषण गर्जना करता हुआ कलंका तक पहुंचेगा। शिव शक्ति की यह गर्जना घमंड में चूर महारावण को तुम्हारी शक्ति का भान करा सकती है। ऐसा हो गया तो फिर शायद महारावण की आंखें खुल जाएं और युद्ध की आवश्यकता ही ना पड़े। आपका कहना एकदम उचित है विद्यवर। तो फिर विलंब मत करो महाबली, शीघ्र ही शिव शक्ति का आह्वान करो। जय भोलेनाथ। सैकड़ों मेघों सी गर्जना करती आगे बढ़ी महाकाल की वे शक्ति शीघ्र ही महाकाल की रक्षक बन गई। भड़ाक! तीनों लोगों को कपा देने वाले विस्फोट के साथ दो समान शक्ति आपस में टकराई और सदा के लिए समाप्त हो गई। ओह, मूर्ख है महारावण, जो हम पर हमारी शक्ति चलाकर समझ रहा था कि उसने हमें पराजित कर दिया। महारावण से अपनी शक्ति वापस लेने की ये तो हमारी माया थी, जिसमें वीर हनुमान ने हमारा भरपूर सहयोग दिया। हमारा कार्य हो गया। अब हमें यहाँ खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी शक्ति और अपने सेवक नंदी के साथ तुरंत ही वहाँ से अंतर्धान हो गए शिव, जबकि इधर अभी तक पशुपेश में खड़ा हुआ था भोकाल। शिव शक्ति वापस क्यों नहीं लौटी विद्यवर? किसी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के पश्चात पुण्य शक्तियाँ वापस लौट जाती हैं। ऐसा ही शिव शक्ति के साथ हुआ लगता है। शायद उसने किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को पूरा किया और वापस शिव के पास लौट गई है। कहीं वह महत्वपूर्ण कार्य महारावण का अंत तो नहीं, क्योंकि अगर शिव शक्ति ने महारावण का अंत कर दिया होता तो देवताओं ने अब तक समस्त पृथ्वी को पुष्पों से ढक दिया होता, आनंद के झरने बहा दिए होते। तो फिर वह महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा ये तो पता नहीं। कलंका पहुँच गई उसका पता लग सकता है। शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए वृद्धि की जिस माया को भोकाल नहीं समझ पा रहा था, उसे अच्छी तरह समझ गया था। वह छल और कपट का महा गया था। ओह, दो समान शक्तियाँ आपस में टकराकर नष्ट हो गई। ऐसा मेरी अन्य शक्तियों के साथ भी हो सकता है, परंतु भोकाल के पास शक्तियाँ सीमित हैं और मेरे पास अभी 18 महाशक्तियों के साथ साथ अनेक वैज्ञानिक शक्तियाँ भी विद्यमान हैं, जिनके बल पर मैं भोकाल तो क्या संपूर्ण ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता हूँ। आपकी शक्तियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड को समाप्त कर पाएंगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, परंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि आपकी हट आपको अवश्य समाप्त कर देगी। कुरूपा, तुम पत्नी होकर अपने पति के विषय में ऐसी बातें सोच रही हो। क्षमा करें स्वामी, वास्तविकता यही है और मैं इससे मुंह मोड़ना नहीं चाहती। आप भी इस वास्तविकता को स्वीकार कर लें। क्रोध से भभक उठा महाराज। मूर्ख स्त्री, जानती है तू किसे यह व्यर्थ की वास्तविकता समझाने का प्रयत्न कर रही है? उसे मृत्यु की जिसकी दासी है, अपार शक्तियों का जिसके पास भंडार है, जो देवताओं को ललकारने का साहस रखता है और पृथ्वी को पलट देने की शक्ति। आप महाशक्तिशाली हैं, इसमें संदेह नहीं, पर जो पाप और अधर्म के रास्ते पर चलते हैं उन्हें ना कोई महाशक्ति बचा सकती है और ना कोई पराक्रम। इसलिए हे स्वामी, मेरी बात मानिए और पाप का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग अपना लीजिए। देव बड़े दयावान होते हैं, वे आपको आपके कुकृत्य के लिए क्षमा कर देंगे। ऐसा करके आप न केवल स्वयं को बल्कि इस कलंका नगरी और संपूर्ण राक्षस जाति को नष्ट होने से बचा लेंगे। दुष्ट स्त्री, महारावण को कायरता का पाठ पढ़ाती है। निकल जाए इस नगरी से।
आह! विनाश काले विपरीत बुद्धि का यह कहावत एकदम सही चरितार्थ हो रही थी उस महारावण पर, जिसके क्रोध से सारी कलंका नगरी कांप रही थी। अपनी दुष्ट पत्नी के साथ साथ मुझे अब तीनों लोगों को दिखाना होगा कि महारावण सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ी विध्वंसक शक्ति है। और अपने इस अभियान का आरंभ मैं करूंगा देव हनुमान के वास्तविक रूप को सारे संसार के सामने लाकर। बजरंग बली के विरुद्ध अपनी कपट भरी चाल चलने निकल पड़ा था महारावण, जबकि बजरंगी भोकाल और उसके साथियों को आने वाली परिस्थितियों की गंभीरता समझाने में जुटे थे। आने वाला एक एक क्षण हमारे लिए सैकड़ों कठिनाइयां लेकर आ सकता है पराक्रमियों, इसलिए तुम सबको पूरी तरह सजग रहने की आवश्यकता है। आप चिंता न करें मान्यवर, हमारी पूरी सेना हर संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शत्रु जिस कोण से भी हम पर आक्रमण करेगा, हमसे मुंह की खाकर ही लौटेगा। भील राज सही कह रहे हैं विद्वर, शत्रु के किसी भी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम एकदम तैयार हैं। शत्रु हमारी रणनीति को हरगिज नहीं भेज सकता। तुम्हारी रणनीति को भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। महारावण उसके साथ ही तुम सबको भेज डालेगा और यह कार्य मैं अभी कर सकता हूँ, परंतु अभी मैं तुम्हें समाप्त करने नहीं बल्कि तुम्हें एक विस्मयकारी रहस्य से परिचित कराने आया हूँ। ओह, वह छलिया जिस दृष्टि से हमें देख रहा है उससे उसका मंतव्य स्पष्ट प्रकट होता है। वह भोकाल से ही समस्त सेना को हमारे वास्तविक रूप के बारे में अवगत कराने आया। वह अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाएगा अगर हमने तुरंत ही कुछ न किया तो। दूसरे ही क्षण उस देव ने जो किया उसे ना तो कोई मनुष्य देख पाया और ना ही अपनी ही झोंक में बोलता वह राक्षस। यह तुम्हारे समक्ष जो व्रत खड़ा है यह मनुष्य नहीं अपितु हनुमान नामक वह वानर है जिसने त्रेता युग में राम की सहायता की थी और अब भोकाल की सहायता कर रहा है। लेकिन यह नहीं जानता कि इसकी सहायता से राम ने जो इतिहास बनाया है वह अब दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि त्रेता युग में जिसे छल से जीता गया वो था रावण। लेकिन मुझसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि मैं हूं छल और कपट का महाज्ञाता महारावण। क्रोध बजरंगी के सर में भी झलक आया। तेरी तरह रावण को भी यह अभिमान था कि वह ब्रह्मांड को अपने कदमों तले रौंद सकता है, पृथ्वी को अपनी भुजाओं से पलट सकता है। लेकिन तिल भर भी उसका अभिमान पूरा नहीं हुआ। श्री राम के एक ही बाण ने उसे पृथ्वी पर लापटका। परंतु तेरे साथ ऐसा नहीं होगा महारावण। तू तो रावण से भी ज्यादा पापी है। तेरा अधर्म से भरा शरीर अपवित्र धरा पर भी नहीं गिरेगा, वह तो राख बनकर हवा में उड़ जाएगा। हंसी आती है तेरी बातों पर, क्योंकि तू भोकाल जैसे ऐसे कीड़े के बल पर ऐसी बातें कर रहा है जिसके दिव्यास्त्र और वो खुद मेरे सामने रेत की दीवार है। लेकिन तू इनकी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके सामने मैंने तेरे रहस्य खोल दिया है। और जिस तरह से ये वाक मेरी तरफ देख रहे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि ये सब मेरी बात समझ चुके हैं। अब तुझे इन्हें छोड़कर जाने के लिए विवश होना ही होगा। मैं चला, तू भी जाने की तैयारी कर, आकाश में बैठकर इनके विनाश का नजारा कर, क्योंकि मेरे जाने के कुछ पलों बाद यहाँ पहुंचेगा इनका विनाश। ठाका लगाते हुए महारावण वहां से रवाना हो गया। इसी के साथ उस राम भक्त ने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ महारावण ये नहीं जान पाया कि हमने भोकाल के साथ साथ यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति की श्रवण शक्ति को अपनी माया से अवरुद्ध कर दिया था। अब महारावण जा चुका है, इसलिए हमें वह अवरोध हटा देना चाहिए। बजरंगी की माया से जैसे चुपके से सभी की श्रवण शक्ति खो गई थी, वैसे ही वापस लौट आई। एकाएक मुझे लगा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं तो कुछ क्षणों के लिए मानो बहरा ही हो गया था। अब तो सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन एक क्षण पहले क्या हुआ था? भोकाल ने वृद्ध को अपनी समस्या बताई तो मुस्कुरा कर बोले वे, हमें भी पता नहीं अचानक क्या हुआ था। हमने तो सोचा था कि तुम सब कुछ सुन रहे, बाद में तुमसे सब कुछ पूछ लेंगे। ओह, शायद महारावण की कोई माया थी। ठीक तभी व्रूम, सभी के कानों के पर्दों को हिलाती चली गई वह आवाज़, और सभी के मस्तिष्कों की जड़ों को हिलाता चला गया उस आवाज़ के स्वामी का रूप। व्रूम। ओह, महारावण की प्रलंकारी शक्तियों में भयंकरा नामक ये एक शक्ति है जिसके बारे में महारावण हमें चेता कर गया था। ये वही शक्ति है। समाप्त करो इसे अभी। लीजिए वृद्धवर। वृद्ध के सचेत करते ही संभल गए सभी के हथियार, लेकिन कोई वार कर पाता उससे पहले ही गूंजा वह ठाका। हा 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 हा। वार के लिए तैयार तो हो गए तुम, लेकिन मूर्खों जरा सोचो, बैंगनों और तौरियों से भी कोई किसी पर वार कर पाया है? तुम्हारे साथी तो मूर्ख है, कम से कम तुम तो सोचो वीर पुरुषों। कमंडल तुम्हारे हाथ में और तुम युद्ध लड़ने आ पहुंचे हो। भूल गए तुम कि कमंडल से युद्ध नहीं लड़ा जाता, बल्कि भिक्षा मांगी जाती है। ओह, भयंकरा के साथ ये सम्मोहक मुंड महारावण ने इसलिए भेजा है कि मुंड अपना सम्मोहन फेंके और भयंकरा प्रहार करे। कट। ओह, वह तो प्रहारा पर प्रहार किए जा रही है। फड़ाक फड़ाक। उस सम्मोहक मुंड ने जो सम्मोहन छोड़ा है वह भगवान विष्णु की मोहिनी सम्मोहन शक्ति है।
उसे काटना हमारे बस की बात नहीं, इसलिए हमें भोकाल इत्यादि को चेताना होगा। हा 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 हा। दूसरे ही क्षण चीख पड़े वृद्ध, महाबली संभालो स्वयं को। ओह, भोकाल तो हमारी सुन ही नहीं रहा है। वृद्ध ने तुरंत ही भोकाल को छोड़ दिया और अति क्रूर व धनुषा तक जा पहुंचे। अति क्रूर धनुषा, तुम्हारे हाथ में भिक्षा पात्र नहीं अस्त्र है। उठाओ इन्हें और इस विनाश को रोको। ओ, कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। यह मोहिनी सम्मोहन है, तू इससे किसी को भी मुक्त नहीं कर सकता वृद्ध, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि एक तरफ हो जा और यहाँ होते विनाश का नजारा कर। वृद्ध रूपी हनुमान भगवान विष्णु की शक्ति के सामने असहाय थे। भयंकरा शक्ति के साथ साथ विनाश पूरी तरह भोकाल और उसके साथियों पर मंडरा रहा था और इस विनाश ने सभी को निकल लिया होता कि अचानक तभी मोहिनी सम्मोहक शक्ति से आ टकराई वे गदा भड़ाम। दूसरे ही क्षण वह गूंजा एक भीषण धमाका और वह धमाका हुआ था मोहिनी सम्मोहन शक्ति के खील खील होकर बिखर जाने से। भड़ाम भड़ाम फचाक। इसी के साथ सभी सम्मोहन से मुक्त भी हो गए। ओ, ये हमें क्या हुआ था? कहीं मैं लड़ते लड़ते सो तो नहीं गया था? सभी के साथ साथ वृद्ध के आश्चर्य की भी सीमा नहीं थी। मोहिनी सम्मोहन शक्ति को समाप्त कर देने वाली काली की कपाल फोड़ शक्ति कहाँ से आई? यह शक्ति तो महारावण के पास थी, फिर किसने इसका प्रहार किया? वृद्ध अभी चकित थे, जबकि तीनों पराक्रमी स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह भाप चुके थे। हमें अतिशीघ्र इस दानव खोपड़ी को समाप्त करना है। अपने अपने अस्त्र संभाल लो मित्र। लेकिन तीनों में से कोई संभल पाता उससे पहले ही ओ उफ! एक ही बार में तीनों महाबलियों को दूर उछाल फेंका भयंकरा ने। तीनों तेजी से संभले। इसे नष्ट करने के लिए मुझे किसी दिव्यास्त्र की सहायता लेनी होगी। मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया है मित्र, जिससे इसे दिव्यास्त्र के बिना भी समाप्त किया जा सकता है। तुम जरा मुझे अपने पंखों की सहायता से उड़ाकर इस शैतान के ऊपर तो ले चलो। शीघ्र अति क्रूर को लेकर भयंकरा के ऊपर लहरा रहा था भोकाल। बस अब मुझे छोड़ दो। भोकाल के हाथ से छूटा अति क्रूर ठीक भयंकरा के ऊपर आ सवार हुआ। इसी के साथ उसने मजबूती से अपने दोनों हाथों में सवार लिया दंताक और थड़ाक। विनाश मचाने की दुष्ट बातें तेरे इस मस्तिष्क में भरी हैं। जब तक ये सही सलामत रहेगा तो विनाश मचाता रहेगा, इसलिए ये फूट जाए तो ही अच्छा है। फचाक! भयंकरा के टूटते अति क्रूर नीचे आ गिरा। अब समय था सोचने का। मोहिनी सम्मोहन शक्ति को समाप्त करके हमें उससे छुटकारा दिलाने वाले कौन था? मैं हूं महारावण की धर्म पत्नी कुरूपा। मौसी जी, आप तो महारावण की पत्नी हैं, फिर आपने हमारी सहायता क्यों की? उत्तर में कुरूपा सब कुछ बताती चली गई। साथ ही उसने बताया, विवाह के पश्चात प्रथम रात्रि को महारावण ने मुझे अपनी 20 शक्तियों में से एक शक्ति कपाल फोड़ की सौमनी बना दिया था। उसी का प्रयोग करके हमने तुम्हारी रक्षा की। अब मैं तुम्हारी शरण में आ चुकी, तुम मेरी रक्षा करो ना करो ये तुम्हारे ऊपर है। कैसी बात कर रही हैं आप हमारी माँ समान हैं और माँ की रक्षा करना हर पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है। कुरूपा को माँ का दर्जा देकर जिसकी रक्षा करने का वचन दे चुका था भोकाल, जबकि उसे मृत्यु देने की तैयारी में जुटा हुआ था महारावण, तो वह नागिन मेरे शत्रुओं से जा मिली और मेरी 2 शक्तियों के नाश का कारण भी बनी। उस विश्वासघाती राक्षसी का अब जीवित रहना ठीक नहीं। देखता हूँ भोकाल और उसके साथी उसकी रक्षा कैसे करते हैं मेरी इस प्रलंकारी शक्ति विष भुजंगा से। कुरूपा अति क्रूर की मौसी है, ये जानने के लिए पड़े मृत्यु जीत, जो कि आपको भोकाल की प्लेलिस्ट और महारावण सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका घातक विष शत्रुओं के खेमे में मृत्यु का आतंक फैला देगा। ये क्या हो रहा है? अचानक ये धुआं इतनी अधिक मात्रा में कहाँ से उड़ता आ रहा है? उफ, इस धुएं के कारण सांस लेना भी दूभर हो रहा है। मेरा सारा शरीर नीला पड़ रहा है। सावधान, यह धुआं कोई साधारण धुआं नहीं है, विशाला धुआं है। वृद्ध ने सभी को चेताया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस विष ने वहां के सारे वातावरण को विषाक्त कर दिया था, जिसे भयंकरा रूप धरकर विष भुजंगा उगल रहा था। हा 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 हा। जब तक इस विष के प्रभाव से महारानी कुरूपा के सांसों की डोर नहीं टूट जाती, तब तक मेरे विष उगलने का ये क्रम नहीं टूटेगा। एक क्रम और नहीं टूटेगा तब तक तुम सबके मृत्यु को प्राप्त होने का क्रम। सैकड़ों को मौत के घाट उतार चुका था वह विष, और सैकड़ों को उतारने जा रहा था। यह सब कुरूपा से ना देखा गया। मैं तुम्हारे सारे साथियों को काल के काल में जाती नहीं देख सकती पुत्र। वह दुष्ट मेरे प्राण लेना चाहता है ना? तुम सबके लिए मैं हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। पुत्रों की आंखों के सामने माँ अपने प्राणों की आहुति दे दे तो धिक्कार है ऐसे पुत्रों पर। मेरा मित्र सही कह रहा है माँ। मृत्यु की बेदी पर अगर किसी की आहुति दी जाएगी तो वह तुम्हारी नहीं, दुष्ट विष भुजंगा के प्राणों की आहुति होगी। आओ साथियों। तीनों वीरों ने विष भुजंगा की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसी के साथ विष भुजंगा ने अपनी विष उगलने की शक्ति बढ़ा दी। बढ़ो विष भुजंगा के विष के तूफान में, अपना जीवन खोने के लिए आगे बढ़ो। जीवन आए या रहे, लेकिन ये कदम तुझ तक पहुंचने से पहले अब नहीं रुकने वाले। तीनों महाबलियों का एक ही लक्ष्य था, एक ही प्रतिज्ञा, और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तीनों आगे बढ़ते ही जा रहे थे, अपने गलते हुए शरीरों को देखे बिना, अपने जीवन की चिंता किए बिना।
ओह, इस तरह तो विष का प्रभाव इन्हें शीघ्र ही मार डालेगा। उन्हें रोकना होगा। वृद्ध को उन तीनों के प्राणों की चिंता थी, तभी तो वो उन्हें रोकने जा पहुंचे थे। यह क्या मूर्खता कर रहे हो महाबली? विष के विरुद्ध अपने आप को बलि देने को तैयार हो? यह बात भूल कर कि विष को विषी काटता है। विष को विषी काटता है? ओह, आपकी इस बात ने मुझे विषभुजंगा को समाप्त करने का एक उपाय सूझ गया है। आप अति क्रूर और धनुषों को रोकिए, मैं भी कुछ क्षणों में ही वापस लौटता हूँ। हम जानते हैं हमारी बात से तुम्हें क्या उपाय सूझा है महाबली, और तुम विष को विष से ही काटना चाहते हो, और उसके लिए अपने पंखों की सहायता से द्रुत गति से उड़कर तुम विष सागर के तट पर वहां पहुंचोगे जहां तुमने मत्स्य केतु से प्राप्त की उस विशाल वृषगंती रखी हुई है। यह जानने के लिए पड़ा है डंकनी। फिर तुम बिना कोई छड़ गंवाए उस विषगंती को अपने प्रहारा की शक्ति से सहायता से उठाओगे और वापस लौट पड़ोगे, और यहाँ लौटकर उस विषगंती को फोड़कर यहाँ करोगे मत्स्य केतु के भयंकर विष की वर्षा। इसी के साथ दो भयंकर विष एक दूसरे से क्रिया करके समाप्त तो होंगे, साथ ही समाप्त होगी महारावण की एक और महाशक्ति विषभुजंगा। विषभुजंगा के समाप्त होने के साथ ही सभी के शरीरों पर जख्मी ठीक हो गए। धन्यवाद पुत्र। माँ की रक्षा कर पुत्र धन्यवाद का नहीं, आशीर्वाद का हकदार होता है। इस शक्ति के समाप्त होने से महारावण जैसे पराक्रमी को भी सोचने के लिए विवश कर दिया। एक एक करके हमारी सारी शक्तियां नष्ट होती जा रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हम अपनी अगली शक्ति का कपट के साथ चलाएंगे, और ऐसा करने में हमारा साथ देंगे कपट गुरु तुषाराचार्य, जिसके बुलावे पर साक्षात मृत्यु सामने आ खड़ी हो सकती है। तो फिर उसके बुलावे पर तुषाराचार्य क्यों ना आता? हम तुम्हारी परेशानी का कारण जानते हैं महारावण, इसलिए उसका हल भी हम अपने साथ लेकर आए हैं। क्या है वो हल? तुरंत बताओ हमें। हमें कपट का प्रयोग करना होगा, और वह कपट ऐसा होगा जिसे भोकाल चाहकर भी नहीं काट पाएगा। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी कपट योजना। फिर कपट गुरु धीरे धीरे महारावण को अपनी वह कपट योजना बताता चला गया, जिसका पता मानवता के रक्षकों को शीघ्र ही लगने जा रहा था। ओ, ये क्या? महारावण की किसी नई शक्ति के आने की चेतावनी? पिछली शक्तियों की तरह महारावण की ये शक्तियां भी वापस लौटकर नहीं जाएंगी। अरे, पीछे पलटने के साथ ही भोकाल ऐसे उछला जैसे ठीक उसके नीचे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। सामने का दृश्य ज्वालामुखी के फटने से कम भी नहीं था, क्योंकि महारावण की शक्तियों के रूप में उसके सामने खड़ी थी उसकी अपनी ही पत्नियां, जिनके पास उसके बच्चे भी मौजूद थे। लेकिन वे बच्चे गोद में नहीं थे, सीने से बंधे हुए थे। सभी हतप्रभ स्तब्ध खड़े ही रह गए, जबकि सामने से ही प्रहार भी हो गया। हा 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 हा, कोई नहीं बचेगा इस शूल रस्सी से। सभी के लहू को बहा दूंगी मैं, और मैं इस हड्डल शक्ति से सभी की हड्डियों का सुरमा बना दूंगी। आ था था था। भोकाल की गर्जना ने मानो सारे वातावरण को थर्रा दिया। सलोनी, रूपसी, यह क्या कर रही हो तुम? होश में आओ। होश में तो अब ये कभी नहीं आने वाले भोकाल, क्योंकि उन दोनों के मस्तिष्कों को मैंने इन दो मूर्तियों में बंदी बनाकर रखा है। अभी अपने वर्तमान रूप में तभी वापस लौट सकती हैं जब इन मूर्तियों को इनके शरीरों से टकरा दिया जाए, परंतु ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे हाथों में इन मूर्तियों का सब मृत्यु भी प्राप्त नहीं कर सकती। वाह कपट गुरु, वाह! कपट की ऐसी उत्कृष्ट चाल हमने आज तक नहीं देखी। तुम्हारा कहना एकदम उचित है कि कोई कितना भी महाबली सही, मगर अपने ही रक्त को वह नहीं बहा सकता। भोकाल भी ऐसा नहीं कर पाएगा। वह अपनी पत्नियों और बच्चों पर कभी प्रहार नहीं कर सकता, जबकि उसकी पत्नियां हमारी दो प्रलंकारी शक्तियों से वहाँ कोहराम बचा देंगी। तुम इस कोहराम को यहीं से देखो महारावण, मैं तो उसका एकदम पास से आनंद लेने के लिए चलता हूँ। तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ गुरु तुषाराचार्य। पलक झपकते ही वहाँ पहुँचा जहाँ उसकी कपट शक्तियाँ विनाश का तांडव कर रही थी। हा 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 हा, वाह! बचाओ! रूपसी और सलोनी के कंठ से भी अभी भी शैतानी ठहाके गूंज रहे थे, जबकि भीलों के कंठों से गूंज रही थी चीख पुकार। बचाओ महाबली, बचाओ! ये शक्तियाँ हमें समाप्त कर डालेगी महाबली, हमें बचाओ इनसे। एक नायक से रक्षा की गुहार थी वो, जिसका प्रभाव तुरंत ही भोकाल पर हुआ। क्रोध से हलक फाड़कर चीख पड़ा वह। रुक जाओ रूपसी सलोनी, मैं अंतिम बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, रुक जाओ, अन्यथा मुझे तुम पर प्रहार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। हम तो चाहती हैं कोई हम पर प्रहार करे, ताकि उन प्रहारों से हमारे सीनों से बंधे इन बच्चों का अंत हो जाए और हमें इनसे छुटकारा मिल जाए। करो हम पर वार, करो। ओह, महारावण ने हर स्थिति पर विचार करके ही नहीं यहाँ भेजा है। अजीब दुविधा में फंस गया था भोकाल। या तो वह वार न करके अपने परिवार को बचा सकता था, या फिर वार करके उन्हें बचा सकता था जिनकी रक्षा का उसने वचन लिया था। बचाओ महाबली, हमें बचाओ! एक तरफ उसका वचन, उसका कर्तव्य दांव पर था, दूसरी तरफ उसका सारा परिवार। और दोनों में से एक का बलिदान उसे करना ही था।
दूसरे ही क्षण भोकाल की गर्जना ने सिद्ध कर दिया कि नायक वे होते हैं जो अपने वचन और कर्तव्य को अपने परिवार से बढ़कर समझते हैं। महाबली वे होते हैं जो मानवता की रक्षा के लिए अपने स्वार्थ और अपने परिवार का बलिदान देने से तनिक भी नहीं हिचकिचाते। अगर मेरा परिवार मानवता के लिए संकट बन गया है तो उसका समाप्त हो जाना ही उचित है। जय महाकाली। भोकाल के हाथों में तुरंत ही प्रकट हुई काली की खड्ग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हुए मिलते हैं महारावण के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।